हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 75 तक देख चुके हैं, जो हमारा क्लास 9 का एंट्रेंस पेपर है सेशन 2020 और 21। इस वाले सेशन के अंदर अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 80 तक। तो आप लोग बने रहिएगा। और ये जो 76 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के हैं, आप लोग घबराइएगा मत, मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ में सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 76, इफ ए नंबर इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर एक नंबर को हम डबल कर देते हैं तो इन ऑप्शन में से कौन सा जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि अगर इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स हो जाता है द क्यूब ऑफ द गिवन, यानी कि उस नंबर को जब हमने ट्वाइस किया और उसका क्यूब किया तो 2 टाइम बढ़ जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट्स क्यूब इज 3 टाइम्स of the cube of the given number. Option C, its cube is 6 times the cube of the given number, यानी कि 6 टाइम हो जाता है उस given number जो हमने उसका 2 गुना किया है, डबल किया है, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, its cube is 8 times the cube of the given number, या फिर उसका 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। इसका तो आंसर देखिए, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं नंबर भी, वो हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है। लेट कर लिया हमने, वो नंबर हमने ले लिया x। कितना ले लिया? x। और जो नया नंबर होगा वो कितना है, इसने बोला डबल, उसका डबल कर दिया इसने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अगर हम न्यू नंबर का क्यूब कर देते हैं तो उसको कितने टाइम से बढ़ जाएगा, देखिए। अब क्या होगा कि हम इसका होल का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। 2x का क्यूब, ठीक है, 2x का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 8x क्यूब। और ये कितने टाइम से बढ़ गया? 8 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि इट्स क्यूब इज 8 टाइम द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर का। कितना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने निकाल दिया, आंसर आ गया है, ठीक है। आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स साइड। मतलब क्या हुआ कि हमें क्यूबॉइड का इसने वॉल्यूम दे दिया, जो कि कितना दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे वो एक साइड की, मतलब जो साइड है उसकी वो पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। साइड कितनी होगी उसकी, क्यूबॉइड की एक साइड कितनी होगी। आइए निकालते हैं, देखिए इसका आंसर। तो यहाँ पे हमें इसने जो दे रखा है, हमने जो लेट कर ली, हमने साइड को लेट कर लिया x, तो x क्यूब कितना है, देखिए x क्यूब कितना है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 को हम काट देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका क्यूब रूट लेना है हमें। तो 64 को काटते आइए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहां से हमें क्यूब रूट लेना है इसका, ठीक है। तो यहां से क्यूब रूट लेना है, तो इसको ऐसे लगा दीजिए, आपके और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि हमें लेना क्या है। तो इसकी एक साइड निकालनी है हमें, तो कितनी आ जाएगी, देखिए एक साइड निकालनी है कि 3 के पेयर में से एक पेयर को, मतलब एक 2 को बाहर निकाल देंगे। पहले लिख लेते हैं, फिर आपके और भी अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 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 2। तो ये देखिए, ये इस 3 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और इस 3 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 77 तक देख चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। तो 78 क्वेश्चन नंबर
Which of the following is the value of 4/5 to the power -9 multiply with 4/5 की पावर -9? मतलब क्या हुआ कि इसकी हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू होगी क्या? आइए निकालते हैं आंसर इसका। आंसर देखिए, इसने क्या दे रखा है हमें, 4/5 की पावर -9 मल्टीप्लाई विद 4/5 की पावर -9। एक चीज याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैंने क्या बोला कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 4/5 की पावर -9 मल्टीप्लाई विद 4/5 की पावर -9, तो ये क्या होगा देखिए, 4/5 की पावर -9 मतलब कितना हो गया, 4/5 की पावर -18। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऐड हो गई इसीलिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4/5 की पावर -18 ये हमें मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इफ एक्स कैन फिनिश ए वर्क इन n days, यानी कि x जो है फिनिश करता है, अपना काम खत्म करता है n डेज में, देन पार्ट ऑफ वर्क फिनिश इन 1 day इज, एक दिन का हमें निकालना है, एक दिन में कितना वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 1 माइनस n, ऑप्शन बी 1/n, ऑप्शन सी n-1, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। देखिए कोई आदमी है, मान लीजिए आदमी कोई भी हो सकता है, वो अपना काम n डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे n से। क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे n से, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए n हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 n तक हमें निकालना है, यानी कि n हमारा कुछ भी हो सकता है, n हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम इसको m तक मान लीजिए, क्योंकि हमने n ले लिया ना यहाँ पे। n हमारा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है। ठीक है, n डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक दिन का निकालना है m, यानी कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए कोई आदमी है जो अपना काम जो है n डेज में कंप्लीट करता है, डेज कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही क्या कह रहा है कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, एक दिन के लिए, फॉर 1 डे के लिए, फॉर 1 डे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/n कर देंगे, यही इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1/n। तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखते हैं हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्फीयर। याद रखिएगा, स्फीयर के अंदर ना तो फेसेस होते हैं, ठीक है, ना ही उसके एजेस होते हैं, और ना ही वर्टिसेस होते हैं। मैंने क्या बोला कि स्फीयर के अंदर, स्फीयर जो होता है हमारा, उसके अंदर ना तो फेसेस होते हैं, ना ही उसकी एजेस रहती है, और ना ही वर्टिसेस रहती है। ठीक है, 0 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है 0 करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।